हेलो इंजीनियर्स एंड माय डियर ऑल फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। आज हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर है। आज साइट में काम नहीं चल रहा था मेरा, सो आज मैंने सोचा कि घर बैठे बैठे कुछ अलग प्रकार का इन्फॉर्मेशन आप सभी को दिया जाए। तो हमको सभी को पता है कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें विभिन्न तरह का मटेरियलों का ज़रूरत पड़ता है, जिसमें से स्टील एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल बन जाता है। सो आज हम स्टील के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे और मैं कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स निकल के आता है स्टील के केस में वो सब देने का प्रयास करूंगा छोटा सा। अभी देखिए, आज मैं स्टील के बारे में कुछ बताऊंगा आपको। तो जैसे कि हमें पता है कि स्टील जो है ये हमारा आरसीसी बनाने के समय यूज़ होता है। कोई भी कंक्रीटिंग करेंगे, कंक्रीटिंग के साथ हम अगर स्टील को यूज़ करते हैं तो वो आरसीसी बन जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है री इन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, दैट इज़ आरसीसी। तो चलिए, स्टील जो है वो किस लिए दिया जाता है और स्टील का ऑप्शन क्या हो सकता है, किस किस ग्रेड का मार्केट में अवेलेबल होता है स्टील, कौन सा ग्रेड का सबसे ज़्यादा प्रचलन में आता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और उसका टोटल कितना लेंथ होता है, ओवरऑल लेंथ कितना होता है, उसका वेट कितना होता है। और स्टील को हम कैसे देख पाएंगे कि ये इतना डाई का स्टील है, किसी पर्टिकुलर डाई को हम कैसे रीड कर पाएंगे या फिर उसका ग्रेड को कैसे रीड कर पाएंगे, वो डक्टाइल है कि सुपर डक्टाइल है, वो कैसे रीड कर पाएंगे। तो इसी के बारे में आज मैंने ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपना वो जो स्टील है, स्टील डिफरेंट टाइप होता है, डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील ऑफ वेरियस ग्रेड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। उसमें से यहाँ पे देखिए मैंने 5 ग्रेडों का नाम ऑलरेडी लिख दिया हूँ। एफी स्टील को डिनोट करता है, एफी क्योंकि केमिकल फॉर्म उसका आयरन का होता है, सो एफी यहाँ पे लिखा हूँ। और ये ग्रेड है एफी 250 ग्रेड, ये पहले यूज़ हुआ करता था लेकिन अभी ये मार्केट से लुप्त हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। इसका यूज़ अभी कहीं नहीं करते हम लोग, कंस्ट्रक्शन करने के लिए इसका यूज़ हम नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि एफी 415, इसका भी यूज़ पहले बहुत ज़्यादा होता था बट अभी ये बहुत ही कम यूज़ होता है। ये भी 415 ग्रेड का भी इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। अभी हमारा जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है वो 500 का और 550 का, ये दोनों ग्रेडों का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। अभी मार्केट में एफी 500 और एफी 550 ग्रेड का ही स्टील सबसे ज़्यादा चलता है। और एफी 600 जो है वो एफी 600 बहुत कम रेयर यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेड का मतलब क्या होता है मैं ये भी बताऊँगा आपको। जैसे कि ये फी 415 ये इसका यील्ड स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। ठीक है, ये इसका यील्ड स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। टेंसाइल स्टील, टेंसाइल लोड लेने के लिए स्टील बनाया जाता है। तो ये 415 या फिर 250 या फिर 500 550 60, इसका मतलब क्या होता है कि इतना तक का वो लोड टॉलरेट कर सकता है, अपने अंदर बियर कर सकता है। ये जब इसका वो हम यूनिट का बात करेंगे तो ये 600 न्यूटन पर एम स्क्वायर की आ जाती है। ठीक है, ये सारा हो गया ग्रेड। और देखेंगे कि स्टील का टोटल लेंथ कितना होता है। टोटल लेंथ हमारा 12 मीटर होता है। मैंने देखिएगा सिमिलर एक वीडियो बनाया हूँ स्टील वेट कैलकुलेशन की रिगार्डिंग बनाया हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जिसमें हमने सिखाया एक्सेल फॉर्मेट, एक्सेल सीट के माध्यम से सिखाया कि स्टील का वेट कैसे निकाला जाता है। तो उसमें आप जाके देख सकते हो। उसमें देखिए वेट ऑफ स्टील फॉर ईच मीटर लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला डी स्क्वायर अपॉन 162 वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द बार। सो एक बार का टोटल लंबाई होता है 12 मीटर। 1 मीटर का विड्थ, 1 मीटर लेंथ का अगर हम वेट कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम ये छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, डी स्क्वायर अपॉन 162। डी मतलब उसका डाया, 8 का हो, 10 का हो, 12 का हो समथिंग, उसका डाया का स्क्वायर बाई 162 आएगा। जो आएगा ये उसका केजी में ही वेट आएगा, है ना। अब देखते हैं चलिए कि स्टील कैसे, स्टील का वो ग्रेड कैसे हम लोग पढ़ेंगे। या फिर उसमें कुछ आप देखोगे कि उसमें कुछ दागी जैसा बना रहता है उसके सरफेस में, वो किस लिए दिया जाता है, ये फिर उसके उसको क्या टेक्निकल नाम होता है वो भी चलिए जानेंगे। देखिए ये सपोज एक एल एस मीन्स लॉन्ग सेक्शन, मैंने एक स्टील का लॉन्ग सेक्शन को ड्रा किया है। और इसमें जो देख पा रहे हो आप एक लंबा सा रहता है, इसका दोनों तरफ रहेगा एक लंबा रिब्स, तो उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल रिब्स कहते हैं। और आजू बाजू में जो आपका रिब्स दिखाई देगा इसे तो रिब्स कहते हैं, उसको हम ट्रांसवर्स रिब्स कहते हैं या फिर लैटरल रिब्स कहेंगे। ये एक सरिया का एक लॉन्ग सेक्शन है। चले जाते हैं अब उसका ब्रांड कैसे लिखा रहता है और वो उसका ग्रेड को कैसे मेंशन रहता है और उसका डाया को कैसे पढ़ेंगे। कोई भी स्टील का टुकड़ा आप उठा के देखोगे तो उसका भी एक लॉन्ग सेक्शन का मैंने ड्राइंग बनाया हूँ। उसका जो कंपनी का ब्रांड है वो इस तरह से लिखा रहेगा। सपोज मान लीजिए कि ये जिंदल का है तो जिंदल AF550D। यहाँ पे डी का मतलब क्या आता है ये भी हम बात सिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे जिंदल का 550 ग्रेड का स्टील है और 16 mm डायमीटर का ये स्टील है। यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन CS क्रॉस सेक्शन दिखाया हूँ, ये 16 mm डाया का बार है। ठीक है, अब इस ब्रांड को हम यहाँ पे लिखे तो जिंदल AFD और
SD, किसी में आप देखोगे कि D लिखा हुआ है, किसी में आप देखोगे कि SD लिखा हुआ है। तो D का मतलब हो जाता है डक्टाइल और SD का मतलब हो जाता है कि सुपर डक्टाइल। ये डक्टाइल क्या है? डक्टिलिटी ये स्टील का प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये क्या होता है कि टेंसाइल इसका वो जो लोड बियर कर सकता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को ये लेती है अपने में। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को जब आप ये लेती है अपने अपने ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, मीन्स उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, या फिर उसमें खिंचावपन आता है, खिंचाव, जिसका जो प्रॉपर्टी हो हम लोग बचपन में पढ़े थे ना कि व्हाट इज डक्टिलिटी। सो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच वी कैन स्ट्रेच मेटल इन फॉर्म ऑफ वायर। हाँ, वो प्रॉपर्टी डक्टाइल है, डक्टिलिटी। तो ये डक्टिलिटी है, प्रॉपर्टी डक्टाइल है, क्यों दिया जाता है पता है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी इसको होने क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारा अगर कोई मीन्स लेटरल मूवमेंट हो जाता है स्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया या फिर विंड प्रेशर की वजह से कुछ हलचल आ गया अपने स्ट्रक्चर पे, तो वो ब्रिटल ना हो जाए, मीन्स ऑल ऑफ सडन कोलैप्स ना कर जाए। सो यहाँ पे स्टील को इसीलिए डक्टाइल प्रॉपर्टी में रखा जाता है। ठीक है, और ये रिब्स देने का क्या रीज़न होता है? ये जो आजू बाजू में आप देखते हो कि स्टील रिब्स दिया जाता है, तो ये रिब्स कंक्रीट के साथ ताकि बॉन्ड अच्छे से बना पाए, बॉन्ड स्ट्रेस को इंक्रीज करने के लिए हमारा लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल रिब्स प्रोवाइड करते हैं हम लोग स्टील के चारों बाजुओं में। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी इंफॉर्मेटिव रिगार्डिंग स्टील। सो फ्रेंड्स, अगर इसी तरह का और भी नॉलेज रिगार्डिंग वीडियो आप लोग चाहते हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो याद से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।